पता होना चाहिए कि हमारा मरण कब है। पता है किसी को? पता किसी को? कैलाश जी पता है कि किस समय तुम्हारे को तुम्हारा आत्मा राम विदाई दे दे? पता कुछ नहीं पता। जिंदगी में दो चीजों का कभी भी भरोसा नहीं होता। जिंदगी में दो चीजों का कभी भरोसा नहीं होता। एक उस दुकानदार को कभी भरोसा नहीं होता कि किस समय ग्राहक आ जाए, और एक वह समय हमारा होता है कि कभी कोई भरोसा नहीं होता कि मौत कब आ जाए। आज मेरे को देख रहे हो और पता चला यहाँ से उठ के गए और पता सुनने में आ जाए कि महाराज जी तो चल बसे, लोग समझे महाराज जी बिहार कर गए। महाराज जी बिहार नहीं कर गए। महाराज जी की जो अंदर आत्मा थी वो बिहार करके चली गई, महाराज जी तो वहीं बैठे। इसलिए जितनी ज़्यादा संगति देव साहत गुरु की मिल रही है करते रहो। पता नहीं कब हमारी आंखें बंद हो जाएं और हम चले जाएं। कभी ऐसा ना हो कि हम तो यहीं बैठे रह जाएं और हमारे गुरुदेव आगे बिहार करके चले जाएं। कि वह आयु कर्म अंतर मूरत के पहले भी हमारा हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि कब। और जब ये नहीं पता कब, तो हर समय बिल्कुल तैयार रहो। हर समय तैयार रहो कि पता नहीं किस समय हमारा वह अंतिम समय ही हमारी जीवन का अंतिम समय हो। अब सोच कर देखो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जैसे अभी आपको बिल्कुल ठंडा दिख रहा ना, अगर एक सुई भी अभी गिर जाए तो आवाज ऐसी सुनाई देगी, ऐसी सुनाई देगी कि जैसे कल सुतली बम फूट रहे थे। महसूस करो उस शांति को। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे जिस समय हमारी जीवन में ऐसी शांति आए उस समय विचार करना। जब आपके अंदर वह वेग चल रहा हो, जब उठा पटक चल रही हो, तब बिल्कुल नहीं करना। जब बिल्कुल शांत वातावरण हो, दिमाग भी बिल्कुल शांत हो, उस समय सोचने का प्रयास करना कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं, आज जो प्रतिक्रियाएं हम कर रहे हैं, वह हमारे को किस ओर लेकर जा रही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप सोचते रहो कि अभी तो हमारे को जी लेंगे हम, अभी तो हमारी 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, हम अभी और जी लेंगे। जिंदगी पे तो आप भरोसा कर भी सकते, लेकिन उस आयु के त्रिभाग पर आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता किस समय आप दीप जला रहे थे उस समय आपकी आयु का बंद हो जाए, और क्या पता किस समय आप किसी का दिल जला रहे थे तो उस समय आपकी आयु का बंद हो जाए। इसलिए हर समय बिल्कुल निर्मल परिणाम, बिल्कुल हर समय निर्मल परिणाम। अगर आप निर्मल परिणाम रखते भी नहीं हो तो एक बार सोच कर देखना कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, और ऐसा करके हमें मिल भी क्या सकता है। एक बार सोचो। जब दुकान पर जाते हो तो पहले से सोच कर जाते, पहले से एक लक्ष्य बनाकर जाते हैं। अपनी जिंदगी का भी एक गोल बनाकर रखो कि जिस पड़ाव पर हम चल रहे हैं, जिस पड़ाव पर हम चल रहे हैं बाबूलाल जी, आखिर इसका हमारे को कौन सी आयु हमारे को मिलेगी। इस असत्य में मत रहना। कमल जी, एक अम्मा आई मेरे पास, कल या परसों की बात, बोली महाराज जी आप मरवे मरवे की बातें करत, हमें बड़ो डर सो लगत, और आप उनको नाम ले ले तो और डर लगत कि भी हमें चले जाए छोड़ के। समझ रहे हम क्या कह रहे? मान लो जैसे बाबूलाल जी को नाम ले लो तो मुँह नहीं आ जाए कि माँ जी जब देखो जब बाबूलाल को नाम ले तो हमें बड़ो डर लगत भी छोड़ के चले जाए। आप सचेत रहो। आपको डराया नहीं जा रहा, आपको सचेत किया जा रहा है कि जैसे आज आप दोनों साथ में हंसते खेलते हुए रह रहे हैं, दोनों मिलकर ऐसे काम करो, ऐसे मिलकर काम करो कि दोनों जब मरण को प्राप्त हो तो स्वर्ग में जाकर पुनः एक साथ मिल जाओ। लेकिन उसके लिए ऐसे काम नहीं चलेगा बाबूलाल जी। मिलकर दीप जलाना पड़ेगा। मिलकर दिलों को जलाने से कभी दो दिल मिलने वाले नहीं है।
यदि आपको लग रहा है कि हमें आगे भी रहना है तो उससे पहले इस सत्य को स्वीकार करो। कोई व्यक्ति बेड पे लेटा, प्रदीप जी, अभी हम लोग जब जंगल उधर जाते हैं मंदिर के लिए तो बीच में एक दादी मिलती, बिल्कुल लेटी। अब भाई किसका इंतजार कर रही? कौन सा बसंत उसका देखना बाकी रह गया? किसका इंतजार कर रही? किसका इंतजार कर रही? बोल बेटा नक्श, किसका इंतजार कर रही? वो आने वाली आयु का इंतजार कर रही है कि इस पर्याय को हम छोड़ें और नई पर्याय मिले। और हम ये सोच रहे हैं कि हमें मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना। भारत जी तो बिल्कुल सोचे बैठे कि मेरे को मरना नहीं है, लेकिन तुम मरोगे नहीं तो ये सोच कर देखो कि तुम्हारी शरीर तुम्हारे को क्या क्या दिखला देगा। मरना तो पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सत्य है। चाहे प्रज्ञान सागर हो चाहे ज्ञान हो, मरना दोनों को पड़ेगा। लेकिन मरने से पहले एक बार जरूर सोचना कि मरने के बाद हम कहां जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो हम मनुष्य पर्याय में प्राप्त हैं, जितने सुख हमें दिख रहे हैं कम पड़ रहे। कैसे लग रहे? बहुत कम सुखी हैं। अब मम्मी ने एक जोड़ी वस्त्र दिलाए, बस हमें तो 4 चाहिए थी। मम्मी ने तो एक जोड़ी वस्त्र दिखाए, कहा बेटा नक्श, मम्मी ने एक जोड़ी वस्त्र दिलाए, हमें तो 4 चाहिए थी। लेकिन सोच कर देखो कि आज तुम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हो, इसलिए एक वस्त्र पहन तो सकते हो, लेकिन इस पर्याय में तुमने ऐसे खोटे 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 पाप किए हैं, ऐसे खोटे खोटे कर्म किए हैं कि आने वाली पर्यायों में तुम ऐसे जीव बनोगे कि जिसमें तुम्हारे को वस्त्र भी नहीं नसीब होंगे। मरने के बाद क्या बन गए? त्रियंच बन गए। कभी किसी कुत्ते को कोट पैंट पहने देखा बेटा आदर्श? कभी किसी भैंस को शेरवानी पहने देखा? नहीं देखा। सोच कर देखो कि आज हमारे तन पर वस्त्र हैं, कहीं उन खोटे कर्मों के द्वारा हम ऐसी पर्यायों को प्राप्त ना हो जाएं कि जहां हमारे को वस्त्र भी पहनने को नसीब ना हो। उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जिस मनुष्य पर्याय में हम आए हैं बड़े कष्ट हैं, बहुत कष्ट है नरेश जी। सुबह से उठो, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर एक बहुत चलत है कि अब दुकान जाने, ग्राहक खड़े हुए हैं। मैयाओं को लगती है कि सोतन नींद पूरी हो नहीं पाई और सवेरे से फिर लग जाओ, पानी भरो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, खाना बनाओ। यदि आपको लग रहा है कि ये मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं है, कैसी है? अच्छी नहीं है। सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, रिश्ते नाते भी हैं, धर्म भी है, सब है, लेकिन अच्छी नहीं है। तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने पड़ेंगे कि पुनः वह मनुष्य पर्याय ज्ञान भाई तुम्हारे को प्राप्त ना हो, कि वह ज्ञान हमें ऐसा प्राप्त नहीं होगा कि हमें फिर स्कूल जाना पड़े, बच्चों में लगे रहो दिमाग पाजी करने। आते मास्टर एक से एक मास्टर आते ज्ञान, अकेले तुम नहीं। अशोक मास्टर सोच रहा हो अच्छा रहो कि जॉब छूट गई, कि जो दिमाग खराब हो तो सब निपट गई। लेकिन जैसा हम उस चीज में सोचते हैं कि सुबह से मेहनत करते करते शाम को जब बर्तन साफ करके फ्री हो जाते कि आज का पिंड तो छूटा, अब आराम से सो लो, बिल्कुल वैसे ही सोच लेना कि ये मनुष्य पर्याय है, एक हमारे को दुख का पिटारा नजर आ रही। कैसा लग रहा महावीर जी? दुख का पिटारा। तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे कि वह आयु आपको बिल्कुल भी प्राप्त ना हो। हमें जब देखते हैं कि वह देव आयु बहुत अच्छी है, 4 आयु, पहली बात तो चारों बेकार, क्योंकि हमें कहां पर रोकी हुई हैं? संसार में रोकी हुई हैं। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हमें संसार में भटकना है, संसार बहुत अच्छा लग रहा। तो सबसे अच्छी आयु कौन सी है बाबूलाल जी? देव आयु। कौन सी आयु अच्छी है? देव आयु, कि जहां किसी भी प्रकार की कोई किटपिट बिल्कुल भी नहीं है। ना सुबह से उठना पड़ता, ना रात को सोना पड़ता, ना सुबह से खाना पड़ता और ना सुबह से नहाना पड़ता, कुछ नहीं।
बिल्कुल अच्छी वस्त्र भी बदलना है ना, तो अब जे नहीं कि मम्मी जे कपड़ा अच्छे नहीं है, मम्मी जे अच्छे कपड़ा नहीं है, और इन मैयन की तो पूछो ही ना। एक श्रीमान जी आए, कमल जी, एक श्रीमान जी आए बीवी से लड़के, उनको आना था गुरुजी से मिलने 12 बजे, आए शाम को 4 बजे अकेले। अब गुरुजी ने उनसे पूछा भैया टाइम, अब तो आप कल ही आना उसी टाइम पे, अब टाइम नहीं है। बोले महाराज जी सुन लो, बड़े परेशान हैं, आज तो और ही ज़्यादा परेशान। महाराज जी बोले क्या होगा? बोले आपके पास आना था, अपनी उस गृहिणी से, अपनी पत्नी से कही थी कि 11 बजे से तैयार होने लगी हो। कितने बजे से? 11 बजे से। 11 बजे से तैयार हुई, 12 बजे तैयार हो गई। लेकिन एक सहेली से फोन पे बात कर रही थी, उसने कही कैसे लग रहे? बोले अच्छे नहीं लग रहे। अब जो साड़ी पहनी थी उसको फिर से चेंज किए, तो अब कितने बज गए? 1 बज गए। और जैसे ही हमने कही कि 1 बज गए, अब दोनों में घमासान स्टार्ट कि हमें उन्हें वस्त्रों के कारण सब कुछ भूले बैठे, हमें यही नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। और देव क्या सोचते, जैसे ही उनने सोचा कि वस्त्र चेंज, वो तुरंत वस्त्र चेंज। देवों को खाना नहीं पड़ता ऐसा कि आप सवेरे से का बनाए, आप सवेरे से का बनाए। महाराज जी ने आलू को त्याग करा दो, अब आलू के बिना कछु अच्छा लगता ही नहीं है। अब लौकी बनाए कि परवल बनाए कि टिंडा बनाए, देवों में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि हमने देव आयु को प्राप्त कर लिया है, वह देवों का स्वरूप ऐसे ही है। जैसे ही उन्हें लगा कि भूख लग रही, जैसे ही उनके दिमाग में आया कमल जी कि भूख लग रही, तुरंत कंठ से अमृत झरता है और भूख समाप्त। अब ना रोटी खाने से मतलब, ना आलू खाने से मतलब, ना मिठाई खाने से मतलब, और ना पान खाने से मतलब। अब पान से मतलब नहीं है, क्योंकि जो अमृत पान का भोजन करता हो कमल जी, वह पान लगवा के उसका नहीं खाता है। लेकिन इन चारों आयु को समझने के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि आज हम किस दिशा में बह रहे हैं, और जिस दिशा में आज हम बह रहे हैं तो बिल्कुल आने वाली समय में हमारे को उसी अनुरूप गति मिलेगी, उसी तरफ की आयु मिलेगी, उसी गति में हम जाएंगे। यदि आज हम ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, भाई हमारे को नरक आयु में लेकर जाएंगे। जो कार्य आज हमें नहीं करना चाहिए, यदि बेकार हम करते हैं तो हमारे को त्रिंश आयुओं के कष्टों को भोगाएंगे। वह नरक आयु है क्या? सोमू भाई, स्वाध्याय चल रहा था, एक व्यक्ति से कहा कि भैया नरक आयु होती है? बोले होती होगी, कौन अपन को जाना है, जाओ अथवा नहीं जाओ, लेकिन ये सोच लो कि अगर चले गए तो वहां क्या क्या मिलेगा। जब भोजन करने जाते ना होटल में, जब भोजन करने जाते शादियों में, तो दिमाग में क्या चलता? बिल्कुल सही सही बताओ, क्या चलता? कि उधर जाएंगे लड्डू मिलेगा, डोसा मिलेगा, पनीर की सब्जी मिलेगी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब मम्मी तो घर चाउमीन बनाती नहीं है, तो उधर क्या मिलेगा खाने को? चाउमीन मिलेगी, और क्या मिलेगा? चमचम मिलेगा, नहीं मिलेगा? सोचते कि नहीं सोचते? बिल्कुल वैसे ही सोचो कि अगर नरक गति को चले गए तो वहां खाने को क्या मिलेगा। कि आज अगर हम ऐसे कार्य किए और मरकर अगर हम नरक आयु को प्राप्त हो गए तो वहां खाने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दूसरे की मार खाने को मिलेगी। जैसे घर में मम्मी से डरते हो ना कि अगर ऐसे काम किए तो मम्मी मारेगी, बिल्कुल वैसे ही सचेत हो जाओ कि यदि आज हमने ऐसे कार्य किए और मर के नरक गति में चले गए तो वह नारकी हमारे को मारेंगे। बिल्कुल सोचो, नरक में है क्या? सारी जिंदगी आज आपको लगती है कि हम परेशान हो गए इस आयु से, इस मनुष्य पर्याय में आके हम परेशान हैं प्रदीप जी, तो आज तो लोग मर जाते, फांसी पे टंग गए। लेकिन नरक आयु ऐसी है कि जहां पर तुम सूली पे तो क्या,
तुम तलवार की धार पे भी चढ़ जाना, अरे वहां तुम क्या चढ़ोगे, एक नार की दूसरे को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देते और फिर भी वह नार की मरता नहीं है। वह उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं लेकिन मरते नहीं है। और तुम यहां सोचते हो कि हाथ काट लियो मर गए, गला काट लिए मर गए, लेकिन नरक आयु में जितनी तुमने आयु का बंद कर लिया है उतनी तो तुम्हारे को भोगनी पड़ेगी। और हंस हंस के नहीं भोगोगे। कैसे भोगोगे महेंद्र जी? रो रो कर। और आयु भी कितनी? 33 सागर पर्यंत तक। कि अगर तुमसे कह दें कि जितनी तुम्हारी आयु है मेरे को लिख के बता दो कि 33 सागर में कितने वर्ष होते हैं, तुम जितनी आयु तुम व्यतीत कर चुके हो अगर उसको समयों में भी गुणा कर दिया जाए, जितनी तुम्हारी आयु शेष है अथवा जितनी आयु तुमने जी ली, भावुलाल जी 71 वर्ष को यदि हम समयों के अनुसार तुम्हारे को वर्ष में भी दे दें तो तुम ये नहीं बता सकते कि 33 सागर में कितने वर्ष होते हैं। उतनी आयु पर्यंत, उतनी आयु पर्यंत तुम्हारे को खाने को नहीं मिलने वाला। तुम सोच रहे हो कि पानी की एक बूंद मिल जाए मात्र हमारे को, कितनी मिल जाए? एक बूंद पानी की मिल जाए, लेकिन 33 सागर व्यतीत हो जाते हैं। एक बूंद पीने के तो बात अलग है, तुम्हारी को देखने को नहीं मिलेगी। वह ऐसे कष्ट नरक आयु में होते हैं और हम मनुष्य आयु में आकर ये सब कुछ कर सकते। हम चाहें तो नरक आयु को भी समाप्त कर सकते, हम चाहें तो तिरंच आयु को भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमें यह पता है कि आज जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें आने वाले समय में दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी हम सुधार नहीं करते। किसके कारण? वर्तमान में जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा। ये तो बच्चों को जैसे लॉलीपॉप पकड़ा दी थी कि बेटा उदम नहीं करो। अब मैया तो बड़ी बड़ी समझदार, मोड़ा उदम करे तो मोबाइल दे दें, बेटा खेलत रहो, उसको पता ही नहीं अक्खा कर रहे। वैसे ही ये जो मनुष्य पर्याय में आज हम भोगों में लिप्त होकर, उन कसायों में लिप्त होकर हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे का अहित कर रही है उसको मोबाइल देकर, वैसे इन भोगों में लिप्त होकर हम अपनी आत्मा का अहित कर रहे हैं।